रिकॉर्डिंग के अंदर। तो ये हमारा कोर्स है, और ये हमारा चलेगा इस पावर पॉइंट पे। सारा पावर पॉइंट पे है। थोड़ा सा मैं तारुफ बता दूं कि हमारे मुहतरम उस्ताद साहब हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। तो उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, और ये इंडिया से हैं बेसिकली, अभी सऊदी में पढ़ा रहे हैं दमा में। ठीक है, प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान में हमारा जो हेड हैं वो अरशद इकबाल साहब हैं। माशाल्लाह वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज करते हैं। हमने भी वहाँ पर ट्रेनिंग ली। और ये अरशद इकबाल साहब की तस्वीर आप नज़र आ रही है जी। ये भी माशाल्लाह इंजीनियर हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में जो है माशाल्लाह वो हो रहा है। तो इस डिटेल में भी नहीं जा रहा। ये हुसैन साहब हैं, तो ये भी हमारे टीचर हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट, ये कुछ और हमारे बहनें हैं और भाई हैं माशाल्लाह, वो मेहनत कर रहे हैं इस कुरान को, ये मैसेज को फैलाने के लिए सारे दुनिया में। ठीक है। अच्छा जी। तो ये थोड़ा सा तारुफ है कि अल फलाह मंजिल इस्लामाबाद में जो इदारा है माशाल्लाह, उसके थ्रू जो है मतलब माशाल्लाह हमें भी इंस्पायरेशन मिली है, और इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। जी। ये मुख्तलिफ शहरों में, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हैं। ये सफ़र शुरू हुआ था तकरीबन 2006 से माशाल्लाह कुरान को सीखने सिखाने का। और आज माशाल्लाह ये सारी दुनिया में मेरा ख्याल है कि 20-30 ममालिक से ज़्यादा में माशाल्लाह पढ़ाया जा रहा है। और मैं भी थाईलैंड से आपको से मुखातिब हूँ। कुछ हमारे दोस्त इधर हैं थाईलैंड में, कुछ पाकिस्तान से हैं। तो और माशाल्लाह ये कोर्स जो है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान को समझना, पढ़ते तो हम हैं, लेकिन समझे, ताकि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। तो इसी वजह से हमें खुद समझना है, किसी को समझाने के लिए नहीं, बल्कि ये स्लाइड को देखें इसको कि उलमा इकराम से सीखना है, आवाम को पहुंचाना है। और मेरी पोजीशन या आपकी पोजीशन दरमियान में है, उलमा इकराम से सीखना, आवाम को पहुंचा। कि मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं खुद से जो है वो कुछ एक्सपर्ट बनूं, बल्कि जो आता है वो पहुंचा दूं। ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत इल्म हासिल कर लें, बस बेसिक बेसिक हमें कलमा नमाज आता हो तो उसको इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह जाएंगे, मजीद सीखेंगे। अच्छा, ये कोई लेक्चर नहीं है, तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद नहीं है, नाजिरा नहीं है, तो फिर क्या है ये? असल में हम जो नमाज पढ़ते हैं तो उसकी समझ आ जाए। हम अल्लाह अकबर करते हैं, अस्सलाम वालेकुम तक हम जो नमाज है वो इंशाल्लाह यहाँ पे हम सीखेंगे। अच्छा जी। इसके अलावा जो है हम अजान है, इकामत है, जो मतलब सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला, या दुआएं हैं जो मसनून दुआएं हैं, कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो अब इसमें जो हजरात के लिए एक मैसेज है। हम तकरीबन 6 हमारी लेक्चर होते हैं डेली। नमाज में जाते हैं फजर में, तो 2 लेक्चर हम सुनते हैं। तो क्या वो हमें समझ आता है? आता है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर सीखना शुरू करें। अच्छा जी। इसके बाद जो है हम मगरिब में जाते हैं मस्जिद में, तो 2 और लेक्चर हमें मिलते हैं। इशा में जाते हैं तो 2 और लेक्चर मिलते हैं, तो हमें टोटल 6 लेक्चर मिलते हैं डेली। कुरान के किसी हिस्सा को इमाम साहब पढ़ते हैं, उसको हम सुनते हैं, और हमें समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी से हम ये अज़म कर लें कि जो वहाँ पे हमें पढ़ाते हैं तो वो हमें समझ आ जाए। ठीक है। और घर में भी हमारी बहनें जो हैं वो पढ़ती हैं, तो कुरान को खोलते हैं, तो क्या ये हमें समझ आता है? ठीक आता है तो ठीक है, आगे कुछ सिखाएं, अगर नहीं है तो अभी से इरादा करें। और ये हाईलाइट किया हुआ है राइट साइड पे, आपको नजर आ रहा है, अपने दुश्मन को पहचानिए। दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। जी। अच्छा जी। अब इस कोर्स का हमारा मकसद क्या है? इसमें हम कुरान मजीद को समझने का आसान तरीका, आसान से आसान, जिस तरह बच्चे को, जो छोटा बच्चा है उसको हम बातें सिखाते हैं, इस तरह ही हम इंशाल्लाह कुरान को सीखेंगे। इशारों की मदद से हमारे हाथ, कान, आंखें, दिमाग, दिल, और हमारा आपस के इंटरेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम इस वक्त सारे काम छोड़ के और इस पे तवज्जो दें कि हम क्या सीख रहे हैं, और इस नीयत से सीखे कि अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। जी। टोटल हमारे 20 इसबाक हैं, स्केड्यूल मैंने आपको सुन किया है। तो ये हमारा होगा तकरीबन 3 वीक्स हमारा चलेगा, 3 हफ्ते। और हमारे डेली ये ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 हमारे लेक्चर एक एक घंटा हो। आपको पता है कि एक हफ्ते में 168 आवर्स है,
168, 188। तो उसमें से अगर हम 3 घंटे निकालें कुरान को समझने के लिए, तो दिस इज द बिग डील। 3 घंटे हम जो है कुरान को समझने के लिए, ताकि हम बेहतरीन मुसलमान बनें। जी, ये मतलब NLP है, एक टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो वो इसमें यूज़ किया गया है, ताकि जो हमारी साइकोलॉजी है उसके मुताबिक जो है हमें आसान से आसान तरीके पे कुरान समझाया जाए और हम समझ। जी, अब इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि फिजिकल क्लास में होती है ये। तो अब आते हैं जो काम की बात है। आपके पास जो है कुरान होगा घर में। तो जी, थोड़ा सा इसको मोटिवेशन है हमारे लिए। जज़ाकमुल्लाहु खैर फी दारैन। तो अल्लाह पाक हम अब सबको जज़ा खैर दे, आपको भी मुझे भी, कि अब हम, हमारा कोई दुनिया का लेना देना नहीं, बल्कि हम इस वक्त अल्लाह के सामने अल्लाह का कलाम सीखना चाहते हैं। हमें हमने खुद को पेश किया। अलहमदुलिल्लाह, एडवर्टाइजमेंट गई थी, तकरीबन हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोगों ने देखी होगी, लेकिन आपके दिल में अल्लाह ने डाला और आप आ गए। तो ये अल्लाह पाक का खुसूसी करा। ठीक है। तो इसमें ये फरमाते हैं कि सबको मुबारक हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इब्तिदा करते हैं जो हमारा डेली तकरीबन 1 घंटा हम गुजारते हैं नमाज के माहौल में। अगर 5 नमाजें हैं तो तकरीबन 10-10 मिनट अगर लग गए तो 50 मिनट्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो घंटा, घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। बाद लोग माशाल्लाह नवाफिल भी पढ़ते हैं। तो अब ये जो हम पढ़ते हैं अल्लाह के सामने कुरान को, और हम जो है तस्बीहात पढ़ते हैं, तो ये सारा कुछ इसकी हमें समझ आ जाए। तो इसका जो बेसिक जो इस कोर्स का जो मकसद है वो ये है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अल्फाज मानी पर ज्यादा जोर। जिस तरह फितरी तौर पे बच्चे को सिखाते हैं, हम छोटा सा बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं, वो उंगली से पकड़ के उनको चलाना सिखाते हैं, उनको एक एक लफ्ज सिखाते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह इस कोर्स में हम सीखेंगे। ठीक है। तो हम सब इंशाल्लाह मोटिवेटेड रहे। और इस पे बहुत मेहनत की गई है। जो स्लाइड तैयार मैंने नहीं तैयार की है, बल्कि ये उस्ताद कराम ने हमें की है, और माशाल्लाह जो है परफेक्ट है। मैंने इसमें कुछ वो नहीं पाया कि मतलब फ्लास, माशाल्लाह परफेक्ट स्लाइड बनाए हैं, और बिल्कुल टाइमिंग पे 1 घंटा में हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं मदनी मसहफ। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तस्वीर में। जी, ये मदनी मसहफ है जो मदीना मुनव्वरा से पब्लिश होता है, हाफिजी मदनी मसहफ। इसमें देख लें कि ये पहला पेज में निकालता हूँ। इसमें 15 लाइन्स हैं। कितने लाइन थे? 15। ठीक है। पाकिस्तान में जो अवेलेबल है ताज कंपनी वाला, उसमें होते हैं 16। तो इसमें 15 लाइन्स हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि इसमें हर सिपारा जो है वो 20 पेजेस का होता है। हर सिपारा 20 पेजेस का होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप में मैथमेटिक्स का कोई एक्सपर्ट हो तो वो आ जाए सामने। जी, तो अब ये देखें, स्क्रीन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हर लाइन में आपके पास है 9 हरूफ। 9। ठीक है, 5 और 4 9। और 15 लाइन से, 15 लाइन से, तो 9 × 15 = 135। ठीक है। कितना है? 135। अच्छा जी, अब कुरान में जो है मैंने बताया कि हर सिपारा 20 पेजेस का है। 10 और 10 20 पेजेस। 30 सिपारे हैं। 30 × 20 कितने हो गए जी? 600। ठीक है। 600 पेजेस हो गए कुरान में। 604 हैं, लेकिन हम राउंड करते हैं 600। और ये जो 135 है, इसको अगर हम राउंड करें, एक पेज पे जो अल्फाज हैं, हुरूफ की बात नहीं कर रहा मैं, अल्फाज की बात कर रहा हूँ। जिस तरह उलाई का, अला, उदन, ये एक एक लफ्ज है। ठीक है। इस कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। हमारे माशाल्लाह कुछ प्रीवियस बीस में स्टूडेंट हैं, तो माशाल्लाह उनको फायदा हुआ है, आपको भी होगा, कि आपको पता लगेगा कि हर्फ है, कि फेल है, और फिर आपने और कि ये मतलब इसम है। तो इंशाल्लाह इसकी हमें समझ आ जाएगी जब आप रेगुलर ये क्लासों को ले लेंगे। और टोटल हमारे 20 क्लास है ना, तो इंशाल्लाह आसान होगा। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन को। आपको पता लग गया, अभी अभी तक आपको पता नहीं था कि कुरान में कितने अल्फाज हैं।
थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा अल्फाज, ठीक है, कितने। तो 600 पेजेस हो गए, और हर पेज पे 15 लाइन से 15 लाइन, ठीक है। अच्छा जी। और हर लाइन में सतर या लाइन 9 अल्फाज है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन कितना होता है? 130, 135 आता है, लेकिन अगर हम राउंड करें तो 130, ठीक है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट जो है, 600 × 130 इज इक्वल टू 78,000, 78,000 हो गए, ठीक है। 78,000 अल्फाज हो गए कुरान। अभी इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। आप में से कोई रिपीट करना चाहे, माइक खोल के रिपीट करें, ताकि जो बंदा जो है वो, जिसको डाउट है तो जी, कोई बंदा आप रिपीट कर ले में से, तो आई विल बी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। जी। अभी तक जो हमने पढ़ा थोड़ा थोड़ा से रिपीट करें, बेसिक बेसिक सी बातें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जी, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ। कुरान में 600 सफ़ा थे, और हर सफ़ा जो है उस पे 15 लाइन है, और हर लाइन में 9 अल्फाज हैं। तो इन सारों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कुरान में हमारे पास बनते हैं 78,000 अल्फाज। ठीक हो गया, 78,000। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब इन सारों को हमने नहीं सीखना, बल्कि इसमें रिपीटिशन है। अब देखे ना, अला अला कितनी मरतबा आया है, फी ही कितनी मरतबा है, अलैहिम कितनी मरतबा है, तालमून कितनी मरतबा है। तो इन सारों को हम क्या करें, अगर ये लफ्ज जो है 1,000 टाइम रिपीट हुए, उसको हम वन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। तो अब इसमें से तकरार अगर हम निकालें, 78,000 में से तकरार निकालें तो ये बचते हैं 17,000, 17,000 अल्फाज बचते हैं। और उनमें से भी अगर हम क्या करें, कवायद वगैरह को हम समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह ये 4,500, 4,500 ये रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब मादे अगर रूट लेटर हम निकालें, मैं बताता हूँ रूट लेटर क्या होता है। तो फिर हमारे पास बचते हैं 1850, ठीक है। अच्छा जी। अब रूट लेटर क्या है, किस तरह, आइन लाम मीम, ये 3 लफ्ज हो गए। तो ऐसे अलिमा भी बनता है, अल्लामा भी बनता है, ताल्लुम भी बनता है, तालीम भी बनता है, आलिम भी बनता है, अलीम भी बनता है, अल्लाम भी बनता है। तो अगर आइन लाम मीम ये 3 अल्फाज आप सीखें, तो काफ़ी सारे अल्फाज जो हैं वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी हमारे पास बच गया 1850। 1850 अल्फाज अगर हम सीख लें तो पूरे कुरान को समझ सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम पढ़ेंगे तकरीबन 232 अल्फाज पढ़ेंगे इस कोर्स में, ठीक है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है, अल्लाह जल्ल शानहु फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या है, कुरान आसान। 4 मरतबा कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान आसान है। अब इस तरह ना सोचें कि मुश्किल है, क्योंकि ये शैतान औज़ु बिल्लाह पढ़ के शैतान को दफा। अच्छा जी। तो अब क्या हम कुरान को जुटलाने वाले हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कि कुरान मुश्किल है? नहीं, बल्कि कुरान जो है वो आसान है, ठीक है। अल्लाह पाक ने फरमाया आसान है तो आसान है, और हम दिमाग को समझाएं कि भाई ये आसान है। अच्छा जी। अब आते हैं, ये जो हमारा कोर्स है तो इसकी 6 मकसद में बयान करता हूँ। पहला मकसद ये है कि कुरान समझना आसान हो जाए, कुरान हम समझें, हम जो कुरान खोलते हैं तो हमें समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, नमाज समझ में आ जाए, जो हम अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं एंड तक नमाज पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाए, ठीक है। नमाज मौसर हो जाए, इसमें खुशू खुजू। अब आप देखें ना कि जितना आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आप अल्लाह से आपका ताल्लुक बढ़ता है, खुशू खुजू पैदा होता है। तो ये हमारा मकसूद है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कुरान के साथ ताल्लुक हो कि जिंदगी में, अब हम कुरान से दूर हैं तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद हम कुरान के करीब आ जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है कि हमारा नेक अमल की तरफ रग़बत पैदा हो जाए, कि मतलब जब कुरान से हमारा ताल्लुक बने तो कुरान एक ऐसा, ये जिंदा जावेद किताब है, और इसका ये मोजिज़ा है कि ये हमें अच्छे ही की तरफ बुलाएगा। और मज़े की बात यह है कि जब दुनिया से हम चले जाएंगे तो जो कुरान हमने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, ये हमारे पास साथ जो है वो कब्र में भी, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है कि अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 से ज़्यादा जुमले, तकरीबन 200 हम सीखेंगे इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آپ کو لگ گیا کہ بھئی یہ کورس ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ قرآن آسان سمجھ آ جائے، نماز سمجھ آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نیک اعمال کے ساتھ ہمارا شوق پیدا ہو جائے، اور عربی بول چال کے بیسک بیسک ہمیں پاس جو ہے وہ سمجھ آ جائے. جی. اب اس کو ہم کریں گے کورس کو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے، TPI. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم تقریباً 232 الفاظ سیکھیں گے. 232 جس طرح آپ الفاظ جو ہے مثال کے طور پہ فعلا، فعلا ایک لفظ ہے، اس کو ہم نے سیکھا. اب آگے اس کا جو ہے فنکشن کیا ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو 232 الفاظ ہیں یہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں 41,000 مرتبہ. اب آپ کو یاد ہو گیا کہ ٹوٹل الفاظ قرآن میں ہیں 78,000، اور جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے وہ 41,000، آلموسٹ 50%. ٹھیک ہے. 50% قرآن کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. جو قرآن کے الفاظ ہے اس کی سمجھ آ جائے گی. اچھا جی. تو میں آپ کو اپنا بھی بتاتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا تھا کسی دفتر میں، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لرن 24 آورس، 50% قرآن ان 24 آورس. میں اسٹانش ہو گیا. پھر میں ماشاء اللہ چلا گیا پشاور میں، جو ہمارا جہاں پہ میں پڑھا ہوں. تو الحمدللہ وہاں سے مجھے انسپائریشن ملی، میں نے پڑھا، اور یقین کریں کہ ماشاء اللہ زندگی بدل گئی. تو آپ کی بھی انشاءاللہ زندگی بدلے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ کورس جو ہے اس کو پورا پڑھ لیں، اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھائیں بھی، اور اس کورس میں بھی بلائیں. ٹھیک ہے. یہ اوپن ہے ہر ایک کے لیے، کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے. رجسٹر ہے نہیں ہے نو پرابلم، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ کسی کو. جی. تو ماشاء اللہ ابھی سمجھ آپ کو آ گئی. تو اب اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے، آسان ہے، مشکل ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. تو اب اس میں یہ ملٹیپل چوائس ہے. اس میں آپ نے پھر ABC آپشن جو ہمارے یہاں پہ شیٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. شیٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھا ابھی کہ قرآن آسان ہے، تو آپشن نمبر B اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. یہ کورس آپ کو سمجھنے میں پڑے گا جو کتنے. جی. آپ نے آنسر دیا ہے. اچھا جی. B. زبردست. یہ کورس آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا. کتنے؟ 10,000، 30,000، 20,000، 41,000 قرآنی الفاظ. ٹھیک ہے. تو بھی ہم نے پڑھ لیا. اگر آپ کو یاد ہے تو جواب دے دیں. جی گڈ، زبردست ہو گیا. آپشن نمبر D. جی بالکل زبردست ہو گیا کہ ہم 41,000 الفاظ کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے. اور انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے. اس کو سیکھ کے تو پھر کوشش کریں گے کہ پورے کے پورے الفاظ کو ہم سیکھ لیں. جی. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے. تو صرف TPI کے ذریعے، TPI اور عربی بول چال، صرف عربی بول چال اور اسپیک کوئری. تو میں نے بتایا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل مطلب ہماری ساری باڈی اس میں استعمال ہوگی، دماغ بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، سارا کچھ. اور اس کے ساتھ جو ہے عربی کے بول چال کے ہم سینٹینسز بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. زبردست ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. اس کورس کے مقاصد کتنے ہیں ابھی ہم نے پڑھ لیے. جی کسی کو یاد ہے کتنے مقاصد تھے؟ 2، 3، 4، 5، 6. جی. جی باقی باقی جو ایک ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے، اوپو، آپ اپنا نام بتائیں تو اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نام سے اگر ہو تو انشاءاللہ زیادہ میں آپ کو مخاطب کروں گا. جی اجب خان. زبردست ہو گیا. جی اجب خان کہہ رہے ہیں کہ 5 یا نہیں 6 ہیں. جنید بھائی نے سیکھا کہ ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جنید، ادھر پوسٹ ڈاک کر دیں تھائی لینڈ میں. جی. تو 6 ہمارے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے. وہ بعد میں اس یہ سلائڈ میں آپ کو سینڈ کروں گا PDF میں، تو وہاں پہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہاں پہ ہم سیکھیں گے یہ چیزیں. یہ ہمارا اسکیجول ہے، کورس کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کیا ہے اس میں؟ اذان سیکھیں گے. اذان کیا ہوتا ہے؟ اذان میں کیا بولتے ہیں؟ مؤذن. قیام اور سورہ فاتحہ. رکوع اور سجود میں ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں تو ان کا جو ہے ہمارے احساس کے ساتھ، تصور اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. تشہد جو ہم تحیات پہ بیٹھتے ہیں وہ سیکھیں گے. درود شریف سیکھیں گے. درود شریف کے بعد کی دعائیں ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. 6 صورتیں ہم سیکھیں گے. سورہ اثر، سورہ نصر. 2 ہو گئے. سورہ اثر، سورہ نصر، اور 4 کل. 4 کل. تو یہ ٹوٹل ہو گئی 6 صورتیں. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے.
اس کے علاوہ جو ہے ہم 4 دعائیں سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ مین دعائیں ہیں، اور کچھ احادیث مبارکہ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو چلتے ہیں پھر انشاءاللہ جی۔ یہ ہوم ورک آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اس کو آپ نے کرنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ، وہ آسان آسان ہے جی۔ اب آتے ہیں لیکچر نمبر 1 کی طرف۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سبق کے اختتام پہ ہم 12 الفاظ سیکھیں گے، اس سبق کے اختتام پہ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے؟ 7248 12 الفاظ ہیں، 10 اور 2 12، ریپیٹ کتنے ٹائم ہوئے؟ 7248، ٹھیک ہے؟ تو مطلب 12 الفاظ کو سیکھنا، اور انشاءاللہ اس کا پھر ہم ثمرہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں کتنا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جی۔ تو کچھ گرامر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں ہم اشاروں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ابھی لنک شیئر کروں گا، کیونکہ یہ والا ہمارا سیشن اینڈ ہوگا ابھی 10 منٹ میں، تو میں آپ سے لنک شیئر کروں گا، اور 1 گھنٹہ کے اندر اندر انشاءاللہ ہمارا یہ ہو جائے گا لیکچر جی۔ چلے جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے شیطان سے ہر وقت پناہ مانگو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میرے ساتھ پڑھیے تھوڑا سا، اعوذ جی۔ اب میں تو قاری کوئی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحیح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی جی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اعوذ قرآن میں آیا ہے 7 ٹائمس، 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ اب ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، کسی جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں سیفٹی، تو سیفٹی کا جو ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے، اکثر جہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے سیفٹی فرسٹ نا، تو اس لیے ہم ہر وقت جو ہے شیطان کے اس میں ہے جال میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر وقت جب بھی ہمیں خیال آ جائے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جی۔ اور باللہ کا مطلب ہے اللہ کی، بے کا مطلب ہے بے کی یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، یہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور یہ اس زبان نے جو ہے اللہ کو، لفظ اللہ کو زیر دیا ہے۔ اب آپ قرآن میں، ساری قرآن میں دیکھ لیں، باللہ باللہ نہیں آئے گا، ہمیشہ آئے گا باللہ، ٹھیک ہے؟ باللہ، کسی اس سے پہلے اگر بے آ جائے تو اس کو یہ زیر دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہ قرآن میں آیا ہے 2550 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 2550 مرتبہ جی۔ اچھا جی، پی کا مطلب ہے کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا جی، من الشیطان، من ہم کہتے ہیں نا، من جانب، من جانب ہم خط لکھتے ہیں تو من جانب، اب تو زمانہ چلا گیا، پرانے زمانے میں من جانب، طرف، طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان سے، شیطان سے، اور یہ من جو ہے، من اصل میں یہ تھوڑا سا یہ الگ ہو گیا ہے، لیکن یہ من ہے، میم نون من ہے۔ تو من قرآن میں آیا ہے 3215 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرنے کی، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کی لیے۔ اچھا جی، اب شیطان جو ہے، شیطان، الشیطان، الشیطان ہم کیوں کہتے ہیں؟ ال جو قرآن میں آتا ہے نا، اس کے 2 معنی ہیں، ایک کا مطلب ہے کہ تمام، تمام، ایک کا مطلب ہے خاص، بس یہ دو ال کہیں بھی قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام یا خاص۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، تو وہ خاص کتاب قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر شیطان کی بات یہاں پہ کرتے ہیں تو الشیطان، تو تمام شیاطین، میں تمام شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان واحد ہے اور شیاطین اس کی جمع ہے، اور قرآن میں یہ 88 ٹائمز آیا ہے، 80 مرتبہ۔ یہ پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی پلس ہوگا اس کورس میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلورل ہے، کہ یہ جمع ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، الرجیم کا مطلب ہے الرجیم مردود، جس کو دھتکارا، ہم رجم کہتے ہیں نا، رجم مارنا، اس طرح وہ حج میں جاتے ہیں تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رجم، ٹھیک ہے؟
تو रजीम जो है मतलब इसका है रहमत से दूर, धुतकारा हुआ, और अल्लाह का इस पे गजब है। ठीक है। अच्छा जी, कुरान में और रजीम का लफ्ज जो है 6 मरतबा है। अच्छा जी, रजीम का मतलब क्या है कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, बल्कि शैतान तो मरदूद है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। ठीक है। तो अल्लाह जल्ल शानहू से हम हर वक्त पनाह मांगते हैं कि इस रजीम से, इसकी चालों से मुझे बचा। जी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी। तर्जुमा करें। अऊदु, अऊदु में पनाह में। जी। अभी बता दें, चैट में बता दें। जी। जी। अऊदु में पनाह में आता हूँ, या मैं पनाह में आती हूँ, जरूर कर सकते हैं। जी। मैं कहा, आ, ठीक है। मैं पनाह में आता हूँ, पनाह मांगूंगा। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्या है? अर्रजीम। अर्रजीम। जी। आ, दुत्कारा हुआ। अर्रजीम, दुत्कारा हुआ, और रहमत से दूर। ठीक है, ये सारे अल्फाज आते हैं रजीम। अच्छा जी, ठीक हो गया। जी, आपने क्या जवाब दिया? सी। जी बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। अच्छा जी। मिन का मतलब क्या है? मिन, मिन, इस तरह मैंने कहा मिन जानिब, मिन जानिब। जी। अभी थोड़ी देर बाद पहले जो है हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर सी आता है। जी बिल्कुल। मिन से, मिन से। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। जी। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं कि शैतान कौन है। शैतान हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। इसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, और इंसानों को बहकाने के लिए इसने मोहलत मांगी है। अल्लाह पाक ने इसको मोहलत दिया है क़यामत तक। लेकिन जो बंदे अल्लाह के खास बंदे हों, तो शैतान उनको नहीं बहका सकता, क्योंकि वो हर वक्त अल्लाह से पनाह लेते हैं शैतान के खिलाफ। ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह शैतान को हम पकड़ेंगे अपने दुश्मन के तौर पे, ये हमारा दुश्मन है। और हर वक्त, अब मसला ये है कि शैतान जो है हर वक्त हम पे हमला कर सकता है। इवन हम मस्जिद में भी वो शैतान, शैतान हमें, और शैतान से महफूज नहीं है। घर में हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, हर जगह पे। तो हम हालत जंग में हैं, हम हालत जंग में हैं। तो इसलिए हम क्या करें? हर वक्त जब भी हमें याद आ जाए कि शैतान हमारा बड़ा दुश्मन है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि शैतान को न तो हम मुसलमान कर सकते हैं, न शैतान से हम जंग कर सकते हैं, बल्कि शैतान को के पास थोड़ा सा इख्तियार है। तो और उसके खिलाफ हमारे पास भी इख्तियार है कि हम अल्लाह से पनाह मांगे। ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? हर वक्त शैतान से पनाह मांगे। जी। शैतान को ना हम देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना दावत दे सकते हैं, ना मुसलमान बना सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी। तो सबसे पहला हमारी हमारी एक आदत होनी चाहिए कि हम 12 आदतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फातिहा में। लेकिन सबसे पहली आदत हमारी क्या है कि हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शैतान से पनाह। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये वाला जो व्हील आपको नजर आता है, पहिया, तो इसमें 4 चीजें होंगी, 4 चीजें होंगी, और ये दरमियान में जो है वो हमारा जो अ, तसव्वुर और एहसास के साथ। जी। अच्छा ये, शुक्रिया। सिखाया गया था। जी। अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह ये हमारी बहन है, डॉक्टर फातिमा। तो माशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि अ, अ, मतलब आप भी कोशिश कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में आ जाएं, और इंशाल्लाह हमें फ़ायदा हो। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लिंक में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट हम 1 मिनट में हमारे साथ जो है इसने बंद हो जाने का। ठीक है। ओके। लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है। ओके।